जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है गरुड़ ऑनलाइन पे। मैं जावेद आपके लिए लेके आया हूँ साइंस का महासंग्राम, जिसमें हम करने वाले हैं 25 क्वेश्चन साइंस के डेली बेसिस पे, जो सुबह आपको रोजाना डेली डोज के तौर पे सुबह 7 बजे तक मिल जाएंगे। और ये क्वेश्चन आपके आने वाले हर एग्जाम में लाभदायक सिद्ध होंगे, चाहे वो आर्मी का पेपर हो, चाहे वो ग्राम सेवक का हो, चाहे एसएससी का हो। और ये सुबह आपको सुबह 7 बजे तक ही मिल जाएंगे। चलो आइए करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, और इसमें हम कम समय में 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। जो आपका समय रहेगा वो सिर्फ 10 से 12 मिनट में 25 क्वेश्चन डेली पे तैयार हो जाएंगे। करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, वह ताप जिस पर बर्फ, जल और वाष्प तीनों की बात की गई है। बर्फ, जल और वाष्प संतुलन अवस्था में रहते हैं। संतुलन अवस्था में रहते हैं तो वो कौन सा तापमान रहता है? तो वो हो जाएगा आपके त्रिक बिंदु। ठीक है, चलते हैं, टाइम को बिना वेस्ट किए जल्दी से जल्दी करते हैं। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना होना चाहिए? रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए आपका जो तापमान है, जल्दी से जल्दी हो जाएगा इसका 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन, चिकित्सकों द्वारा रोगियों की जांच के लिए प्रयोग किया जाने वाला दर्पण कौन सा हो जाएगा? उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं? तो जो चिकित्सक काम में लेते हैं वो हो जाएगा आपके अवतल दर्पण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आकाश का नीला रंग किसकी परिघटना है? आकाश का जो नीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो जो नीला रंग है वो आपके प्रकीर्णन के कारण होता है। और प्रकीर्णन का मतलब होता है आपके फैलना। आकाश में जो ये लाल रंग होता है वो क्या करता है कि जो आकाश में जितने भी ये धूल मिट्टी के कण होते हैं उनसे टकरा के ये कलर जब फैल जाता है तो उसी को बोलते हैं प्रकीर्णन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निर्वात में अंतरिक्ष यात्री खड़े नहीं हो पाते हैं। क्यों अंतरिक्ष में यात्री खड़े नहीं हो पाते हैं? क्योंकि वहां पे जो गुरुत्व नहीं होता है, या वायुमंडलीय दाब अधिक होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, या यात्री के भार में वृद्धि हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके कि वहां पे गुरुत्व नहीं होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। CFL का पूर्ण रूप क्या है? CFL जो आप यूज में लेते हो घरों में लाइट के रूप में, CFL जो बल्ब, उसका पूर्ण रूप पूछा हुआ है, क्या हो जाएगा? सेंट्रली फिक्स्ड लैंप, कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप, केमिकल फ्लोरिसेंट लैंप, या फिर कंडेंस्ड फ्लोरिसेंट लैंप? तो इसका हो जाएगा आपके कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप, भी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है वो किसका बना हुआ होता है? जो विद्युत बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट है वो आपके टंगस्टन का बना हुआ होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तड़ित या फिर बिजली चमकना, जो बारिश के मौसम में जो बिजली चमकती है उसके बारे में पूछ रहा है कि तड़ित से वृक्ष में आग भी लग जाती है। जब बिजली चमकती है तो वृक्षों में आग भी लग जाती है, क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होती है। इसमें अत्यधिक मात्रा में क्या होता है? उसमें ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा, या फिर नाभिकीय ऊर्जा। तो उसमें आपके विद्युतीय ऊर्जा होती है, जिससे वृक्षों में आग भी लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जो हाइड्रोजन बम है वो आधारित है। हाइड्रोजन बम किस पे आधारित है? नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय विखंडन पर, रेडियो एक्टिव विखंडन पर, या फिर उपयुक्त सभी पर? तो जो हाइड्रोजन बम है वो आपके हो जाएगा नाभिकीय संलयन पर आधारित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन क्रिस्टलों को गर्म करने पर होता है। जो आयोडीन के क्रिस्टल है, अगर उनको गर्म करने तो क्या होगा? वाष्पन होगा, गलन होगा, संघनन होगा, या उध्रुपातन होगा? मतलब ये यहां बात कर रहा है ठोस, द्रव और गैस। अगर आयोडीन के क्रिस्टलों को गर्म करें तो आपको पता है कि जो आयोडीन के क्रिस्टल है वो ठोस अवस्था में होती है, और उनको जैसे ही गर्म करेंगे वो क्या हो जाएंगे? डायरेक्टली गैसीय अवस्था में चेंज हो जाएंगे। द्रव अवस्था में चेंज हुए बगैर ठोस से सीधे गैस में चेंज हो जाएंगे। मतलब उसका क्या हो जाएगा? उध्रुपातन हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले एक क्वेश्चन और, कि अगर कोई भी पदार्थ है जो गैसीय अवस्था से डायरेक्टली किस में चेंज हो रहा है? ठोस अवस्था में चेंज हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे अपन कहेंगे निक्षेपण। क्या कहेंगे? निक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन का परम आवेश कितना होता है? क्या पूछ रहा है? इलेक्ट्रॉन का परम आवेश। आप सभी को पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर माइनस आवेश होता है। कैसा होता है? वो ऋणावेश होता है। तो आपके फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, और
जो इलेक्ट्रॉन पे आवेश है वो माइनस में 1.6022 इंटू 10 की घात कितना हो जाएगा, माइनस का 19 हो जाएगा। अच्छा अगर बात करें कि प्रोटॉन पर कितना होता है, तो प्रोटॉन पे आप सभी को पता है धनावेश होता है, मतलब प्लस आवेश होता है, और सेम का सेम जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना का उतना प्रोटॉन पे होता है, लेकिन उसमें प्लस में होता है, ठीक है, वह धन आवेशित होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज की बात करें तो जे थॉमसन ने उसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे बोलते हैं पीओपी, और जिसे पेरिस के अंदर सबसे पहले खोजा गया था, उसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है वो अपने सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट से शुरू, किससे हो जाएगा, CaSO4 से। अच्छा इसमें आप 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं, 4 ऑप्शन में से देखिए ये जो बी ऑप्शन है उसमें CaSO3 है और सी ऑप्शन है CaSO2, तो ये दोनों तो होंगे नहीं। फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में दोनों में दे रखा है CaSO4, लेकिन जो इसमें जल का अणु होता है वो अर्ध जल का अणु होता है, और अर्ध जल का अणु आपके है वो डी ऑप्शन में है, तो ये हो जाएगा आपके CaSO4 1/2H2O, किसका सूत्र हो जाएगा, पीओपी का। अच्छा अगर इसकी जगह बात करूं CaSO4 और 2H2O, ये किसका सूत्र है, तो ये हो जाएगा आपके जिप्सम का सूत्र। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, उत्कृष्ट गैसों को, किनको, उत्कृष्ट गैसों को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? तो उत्कृष्ट जो गैसें होती है इनका उत्कृष्ट गैसें, या फिर ऐसे बोल सकते हैं निष्क्रिय गैसें, निष्क्रिय गैसें, या फिर इन्हें बोल सकते हैं अक्रिय गैसें। अक्रिय गैसें मतलब ये किसी से क्रिया नहीं करती है, और जो क्रिया नहीं करती है इसका मतलब यह है कि उनके परमाणु के बाह्यतम कोश में अपना अष्टक पूर्ण है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, और वो किसी से अब क्रिया नहीं करती है, तो वो आपके वर्ग नंबर 18 में रखी जाने वाली तत्व है। अच्छा जो आपके वर्ग नंबर 17 है उनके तत्वों को क्या कहते हैं? तो उनका जो आंसर है वो हो जाएगा आपके हेलोजन परिवार। कौन सा हो जाएगा? हेलोजन परिवार। अगला क्वेश्चन, जब किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में, जब किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है, क्या कहा जाए, जोड़ा जाता है, तो मुक्त ऊर्जा, जो जोड़ने से इलेक्ट्रॉन की जो, और इलेक्ट्रॉन को जोड़ने से जो ऊर्जा मुक्त होगी वो ऊर्जा कौन सी ऊर्जा कहलाएगी? आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता, या फिर बंधन ऊर्जा। तो आपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, जोड़ा है, और इलेक्ट्रॉन जोड़ने से जो ऊर्जा मुक्त होती है वो कौन सी हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन बंधुता। अच्छा यहाँ पे इसने जोड़ने की बात कही, अगर बोले कि इलेक्ट्रॉन को बाह्यतम कक्षा से निकालना है तो उस समय कौन सी ऊर्जा लगेगी? तो उस समय आपके लगेगी आयनन विभव, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आतिशबाजी में, किसका बात कर रहा है? आतिशबाजी में किसकी उपस्थिति के कारण हरा रंग उत्पन्न होता है? तो जो आतिशबाजी में हरा रंग उत्पन्न होता है वो होता है आपके बेरियम के कारण। किसके कारण हो जाएगा? बेरियम के कारण। अच्छा अगर बात करें कि आतिशबाजी या फिर जिसे पटाखे बोलते हैं, पटाखों में हरा रंग बेरियम के कारण होता है। अच्छा पटाखों में जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो वो हो जाएगा आपके स्ट्रोंशियम के कारण। अगला क्वेश्चन, फ्यूज तार किससे बना होता है, या फ्यूज तार किससे बनती है? तो फ्यूज तार आपके टिन और सीसा की मिश्र धातु से बनाए जाते हैं। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंपांजी में, किसकी बात कर रहा है? चिंपांजी में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो जो चिंपांजी में है वो आपके 24 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। अच्छा अगर बात करें कि मच्छर में कितने जोड़ी पाए जाते हैं, तो मच्छर में हो जाएगा आपके 3 जोड़ी पाए जाते हैं। अच्छा तंबाकू की बात करें तो तंबाकू में हो जाएगा आपके 18 जोड़ी। बढ़ते हैं एक शानदार क्वेश्चन की ओर। वर्णांत व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता है? वर्णांत व्यक्ति होता है वह किन रंगों में भेद नहीं कर पाता है? तो वो लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है, ठीक है। पोलियो के टीके की खोज किसने की? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही शानदार क्वेश्चन, और बहुत ज्यादा बार ये पूछा हुआ है कि पोलियो के टीके की खोज किसने की? तो इसका जो राइट आंसर आपके हो जाएगा जॉन साल्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जॉन साल्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक होने का कारण है, चेचक किसके कारण होता है? तो चेचक आपके वायरस के कारण होता है, और जिस वायरस होता है वो होता है आपके वेरियोला वायरस। कौन सा हो जाएगा? वेरियोला
वायरस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रजो चक्र जिसे बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, रजो चक्र का नियमन करने वाली जो ग्रंथि है उसका नाम पूछा हुआ है। जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए। फर्स्ट ऑप्शन आपके अग्नाशय, पैराथायराइड, पीयूष ग्रंथि या फिर पीनियल काय ग्रंथि। तो जो रजो चक्र का नियमन करने वाली ग्रंथि है वो हो जाएगा आपके पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। और मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि आपके हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके हाइपोथैलेमस ग्रंथि। कौन सा हो जाएगा? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत बार बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। हार्मोन जो रक्त में शर्करा की मात्रा को, किसकी मात्रा को? शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, वो आपके इंसुलिन हार्मोन होता है। और इंसुलिन हार्मोन आपके बात करें तो अग्नाशय में पाया जाता है। और अग्नाशय का जो एक दूसरा नाम होता है वो होता है आपके पैनक्रियाज। और इस इंसुलिन हार्मोन की कमी से, इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह या फिर जिसे बोल सकते हैं डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है, गुर्दे में, हृदय में या फिर अस्थि मज्जा में। तो जो लाल रक्त कणिकाएं जिसे बोल सकते हैं अपन आरबीसी, आरबीसी का जो निर्माण है वो अस्थि मज्जा में होती है। क्या होता है अस्थि मज्जा? तो ये जो अपनी हड्डी होती है, इस हड्डी के बीच में, इस हड्डी के ये जो यहाँ बीच में खोखला भाग होता है, इसी खोखले भाग को अस्थि मज्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा। और यहाँ पे आपके आरबीसी का निर्माण होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर का कौन सा भाग, मानव शरीर का कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से संबंधित या अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? ठीक है, फटाफट से इसका आंसर दीजिए। मानव शरीर का कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से संबंधित है? कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से प्रभावित है? तो अल्जाइमर रोग आपके मस्तिष्क से संबंधित होता है। और इसमें क्या होता है कि जो अपन मनुष्य संपूर्ण जीवन में 2 से 2.5% तक अपने दिमाग का यूज करता है। और अगर 3% से ज़्यादा अगर दिमाग का यूज करता है तो उसे अल्जाइमर नामक रोग हो जाता है। क्या, कौन सा रोग हो जाता है? अल्जाइमर रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विक लाइम किसे कहते हैं? क्विक लाइम या फिर जिसे बोल सकते हैं अपने लाइम स्टोन, जिसका सूत्र होता है आपके CaO, ये हो जाएगा आपके कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके बी ऑप्शन, कैल्शियम ऑक्साइड। अच्छा, अगर बात करें CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे क्या कहेंगे? तो ये आपके बुझा हुआ चूना हो जाएगा। और जो क्विक लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड है उसे अपन बोलेंगे बिना बुझा हुआ चूना। क्या बोलेंगे? बिना बुझा हुआ चूना। तो दोस्तों ये आपके थे 25 क्वेश्चन और ये क्वेश्चन मैं आपके डेली लेके आ रहा हूं और सुबह 7 बजते ही आपको ये डेली डोज के रूप में मिल जाएंगे। और ये जो क्वेश्चन है आने वाले आपके हर एग्जाम में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।